गुड़ियापुर गांव वैसे तो बहुत हरा भरा था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से बारिश न होने की वजह से हरियाली गायब होती जा रही थी। और इसी गांव में रहता था रामू। रामू गांव का वो लड़का था जिसे लोग मनहूस कहते थे। एक दिन उसने एक बच्ची को कुएं में से बचाया। ये लो आपकी बच्ची, मैंने बचा लिया। आए मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? बच्ची को बचाने पर किसी ने रामू का धन्यवाद नहीं किया, पर उसी रात बच्ची को तेज बुखार आ गया। अरे रामू, तूने बच्ची को छुआ इसीलिए वो बीमार हो गई भैया। मैंने पहले ही कहा था, रामू का स्पर्श अमंगल है। इसने मासूम बच्ची को नुकसान पहुंचाया है। पंडित जी, मैंने तो बचाया था। अरे चुप रह, तू मनहूस है। अगले दिन रामू पड़ोसी के खेत से गुजरा और उसी रात ओले गिरे और पूरी फसल बर्बाद हो गई। अरे करम जले, तूने सब बर्बाद कर दिया। मेरी पूरी फसल चौपट हो गई। अरे मैं तो बस खेत से गुजर रहा था, ओले तो आसमान से गिरते हैं। अरे बहाने मत बना, तू जहाँ जाता है वहाँ तबाही होती है। मैं आज ही इसके भाई मोहन से बात करूंगा। पंडित शंभू मोहन से बात करना चाहता था, पर उससे पहले मोहन की गाय मर गई और वो इल्जाम भी रामू पर आया। अरे तूने मेरी गाय को मार डाला है? तू मनहूस है, मनहूस। यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? भैया, भैया मैंने तो प्यार से दाना खिलाया था, मुझे नहीं पता था। बस कर, तू हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अरे ये रामू तो कोसों दूर रहे तो भी नुकसान करता है ये। हाँ, मुझे माफ कर दो आप लोग। तो किसी चीज को हाथ न लगा, किसी के काम में टांग ना अड़ा, समझा? ठीक है। अब कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसे छूना नहीं चाहता था। हे भगवान, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो हमेशा अच्छा ही किया है, फिर क्यों? बेटा, इस मनहूस को घर के अंदर मत आने देना। ये पूरे गांव के लिए संकट है, संकट। पिताजी, पर इससे तो... चुप, तू भी इसकी तरफ मत जाना, नहीं तो तू भी मनहूस हो जाएगा, समझा? गांव में 6 महीने से बारिश नहीं हुई थी। नदी सूख चुकी थी, तालाब खत्म हो गए थे और कुएं का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। एक दिन सुबह पूरा गांव कुएं के पास इकट्ठा था, क्योंकि कुआं लगभग खाली हो चुका था। तली में सिर्फ कीचड़ बचा था। अरे हाय भगवान, अरे ये तो बिल्कुल सूख गया है। अब हम क्या पिएंगे? हमारे बच्चे प्यास से मर जाएंगे। 6 महीने से एक बूंद नहीं गिरी, अब क्या होगा इस गांव का भाई? अरे ये कोई श्राप है, श्राप। हाँ, लगता है किसी का हमारे गांव पे श्राप है भैया। मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। अचानक गुड़िया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अरे गुड़िया गिर गई, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ रे। अरे अरे पानी लाओ, अरे कुछ करो। बेटी, गुड़िया आंखें खोलना। देखिए, ये गर्मी और पानी की कमी से बेहोश हुई हैं। इन्हें तुरंत पानी दो, नहीं तो जान को खतरा है। पानी पानी कहाँ से लाए डॉक्टर साहब? कुआं तो सूख गया है। हमारी बच्ची मर जाएगी, कोई कुछ करो। आय राम, हम सब मर जाएंगे। सारा गांव परेशान था, हर कोई बच्ची की जान बचाने के लिए बेचैन था। तभी गीता आगे आई। मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। क्या मतलब? ये सब रामू की वजह से है। ये कुएं से पानी निकाल कर पीता है, इसलिए ही पानी कम हो रहा है। उसी ने हमारा गांव बर्बाद कर दिया है। क्या? रामू? मैंने खुद देखा, वो कुएं के पास गया था। मैं तो रोज कहती थी इस मनहूस को निकाल दो, पर किसी ने नहीं सुना। अब देखो, गांव बर्बाद हो गया। मारो इस मनहूस को। अरे निकालो गांव से इसे। है? अरे सब शांत। अरे पहले बच्ची को बचाओ भाई, फिर इस मनहूस का हिसाब लेंगे। गांव वालों ने गुड़िया को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने ग्लूकोज चढ़ाया और कुछ देर बाद गुड़िया की आंखें खुल गईं। लेकिन गांव वालों का गुस्सा अब और भड़क चुका था। देखा, इस मनहूस ने बेचारी बच्ची को भी मारने की कोशिश की। मेरे शास्त्र सच कहते हैं, रामू गांव के लिए अभिशाप है, अभिशाप। पहले मैं उससे बात करूंगा, वो मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? जिसने तुम्हारी गाय मारी, जिसने गांव बर्बाद किया, वो तुम्हारा भाई है? सब चलो।
अरे रामू, ए बाहर निकल। मनहूस, तूने हमारी बच्ची को मारने की कोशिश की। क्या हुआ भैया, इतना शोर क्यों? देख तूने क्या कर दिया, गुड़िया बेहोश है, सब तेरी वजह से है। भैया मेरी क्या गलती है? तू कुएं से पानी भरता है ना, तो अब देख गांव बर्बाद हो गया। भाभी आप खुद कहती थी कि कुएं से पानी लिया, मैं तो बस आपके कहने पर जाता था। मैंने क्यों कहा होगा तुझे? तू झूठ बोल रहा है। सब देखो ये कितना छोटा है। अरे भैया इसकी बातों में विश्वास मत करो, अरे मनहूस है मनहूस। अरे रुको, अब बस एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? रामू, अगर तू सच में मनहूस नहीं है तो कुएं में उतर और पानी निकाल के दिखा। चल, अगर पानी आया तो तुझे मानेंगे और नहीं आया तो क्या? अरे नहीं नहीं, अरे कुएं में मत उतारो इसे। अरे कुआं और बर्बाद हो जाएगा भाई, बता रहे। हाँ, इसे बस भगा तो यहाँ से। गांव में जो कुछ भी हो रहा है वो इसकी मनहूसियत ही है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाने दें इसे? इसकी गलती है तो यही सही करेगा सब। अरे क्यों पीछे पड़ा उसके? हाँ छोड़ो। अरे नहीं नहीं, सरपंच जी सही कह रहे हैं, अब रामू ही सब सही करेगा। हाँ ठीक है, मैं उतरता हूँ, पर याद रखना जब पानी आएगा तो सबको अपनी गलती का एहसास होगा। पूरा गांव रामू को उठाकर कुएं के पास ले गया। अरे उतर, अब तेरी जीत या फिर तेरी मौत। भगवान, अगर आप सच में हो तो आज मुझे सच साबित कर दो। रामू को एक फावड़ा देकर रस्सी बांधकर कुएं में उतारा गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, गांव वालों ने रस्सी ऊपर खींच ली। अरे अरे रस्सी वापस दो, मुझे बाहर निकालो। अरे अब पानी आने तक बाहर नहीं निकलेगा तो। हाँ हे भगवान, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो बच्ची को बचाया था, फिर क्यों सब मुझसे नफरत करते हैं? रामू अकेला कुएं में कैद हो गया। वहाँ अंधेरा था और ठंडक भी। वो बहुत दुखी था, उसे रोना आ रहा था, उसका मन टूट गया था। मैं मर ही जाऊंगा यहाँ, कोई नहीं आएगा, सब मुझसे नफरत करते हैं। अचानक रामू के दिमाग में एक ख्याल आया। रुको, अगर मैं सच में मनहूस होता तो मुझ पर भी तो कोई बुरा असर होता, पर मैं यहाँ हूँ, जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं मनहूस नहीं हूँ। उसने अपने हाथों से कुएं की तली को टटोला और फिर फावड़े से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। निकल निकल, क्या है यहाँ? निकल, मुझे सच जाना है। काफी देर बाद उसे एक सीमेंट की दीवार दिखाई दी। वो हैरान रह गया। सीमेंट? 60 फीट नीचे सीमेंट? ये कहां से आया? ये तो कोई इंसानी बनावट है। उसने पूरी ताकत लगाकर दीवार तोड़ दी। एक छोटा सा दरवाजा निकला। हे भगवान, ये क्या है? ये तो कोई गुफा है। कुएं में गुफा कैसे हो सकती है? अरे ये क्या चल रहा है? वो गुफा के अंदर बढ़ा। अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उसे बड़े बड़े पाइप दिखे। हाँ, ये पाइप, इतने बड़े पाइप, ये कहाँ जा रहे हैं? वो पाइप के पीछे पीछे चला तो एक बड़ा हॉल था, जहाँ 10-12 पाइप एक बड़ी सी मोटर से जुड़े थे। मोटर? इतनी बड़ी मोटर? ये सब पाइप, ये तो अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक नक्शे पर पड़ी। अरे ये नक्शा, इसमें तो 5 गांव के कुएं दिख रहे हैं और सब पाइप। उसने नक्शे को गौर से देखा। सारे पाइप एक ही तरफ जाते थे। ओह, तो ये उसका काम है। ये 5 गांवों का पानी चुरा रहा है अपनी इस बड़ी मोटर के जरिए। ये सारा पानी अपने खेत में खींच ले जाता है, इसीलिए सब कुएं सूख गए, नदी सूख गई, तालाब खत्म हो गए। अचानक उसने ऊपर देखा तो छत पर एक छोटा सा कैमरा लगा था। कैमरा? उसने ये कैमरा लगवाया है अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई इस गुफा का पता न लगा सके, लेकिन मुझे मिल गई। रामू ने कैमरा उतारा और उसमें से मेमोरी कार्ड निकालकर अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने गुफा की दीवारों को गौर से देखा। हाँ, ये खरोच है और इनके बीच, अरे ये क्या? ये तो गीता भाभी की चुनरी का धागा है। वो हमेशा लाल धागे वाली चुनरी पहनती है, तो भाभी भी यहाँ आती रही है, वो सब जानती है। इसका मतलब मेरी भाभी भी उसके साथ है। अब रामू को सब कुछ स्पष्ट हो गया। गीता जानबूझकर उसे मनहूस बना रही थी ताकि पानी की चोरी का राज छुपा रहे। उसने अपनी जेब में मेमोरी कार्ड और धागा रखा और कुएं से ऊपर चढ़ने लगा, पर कुआं बहुत गहरा था। उसने आवाज लगाई, अरे रुको, सब सुनो, अरे कोई है? अरे सुनो भाई,
अरे अब क्या नया बहाना लाया है मनहूस कहीं के? मुझे कुछ मिला है। मुझे एक गुफा मिली है जहाँ पाइप है, मोटर है, हमारा पानी कोई चुरा रहा है। देखो अब नया बहाना बना रहा है, कहता है पानी चोरी हो रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ नीचे आओ और खुद देखो, मेरे पास सबूत है। अरे ठीक है, मैं आता हूँ, मैं सब सच जानना चाहता हूँ। चलो भैया, मैं भी चलता हूँ, चलो। और मैं भी। कुछ गांव वाले कुएं में उतरे। उन्होंने गुफा देखी, पाइप देखे, मोटर देखी और नक्शा देखा। अरे अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये सच है? यहाँ पाइप है, मोटर है। अरे भैया मतलब ये मनहूसियत नहीं थी, बल्कि ठाकुर सूरज सिंह ने हमारा पानी चुराया है। ये तो धोखा है। अरे सारे कुएं इसी मोटर से जुड़े हैं। वो लोग रामू को लेकर ऊपर आ गए। अब उनके चेहरे बदले हुए थे। अरे भैया, सच में वहाँ पाइप बिछे हुए हैं, मोटर लगी है। ठाकुर का बच्चा पानी चुरा रहा है। क्या? ठाकुर? हम सब बेवकूफ बने। हमने रामू को मनहूस समझा और इसने हमें गुमराह किया। ये धागा देखो, गीता भाभी की चुनरी का, वो ठाकुर के साथ थी और ये सब साजिश थी। पूरा गांव गीता की तरफ घूरने लगा। गीता का चेहरा सफेद पड़ गया। तूने हमें धोखा दिया। अरे तूने हमारे बच्चे की जान जोखिम में डाली। मैं तो ठाकुर ने कहा था, उसने मुझे पैसे दिए थे। तूने मेरे भाई को बदनाम किया। तूने मेरी गाय को मारा। नहीं, गाय को मैंने नहीं मारा, वो तो बेचारी बीमार थी इसलिए मर गई। पर हाँ, उसका इल्जाम जरूर रामू को दिया मैंने। कमीनी, तू तो सांप निकली रे, सांप। पूरा गांव रामू के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। सबके चेहरों पर शर्म थी। अब रामू, अरे हमने तुझे गलत समझा रे, पर तूने हमें सच दिखा दिया। अरे भैया माफ कर दो हमें। अरे उठो। अरे मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना चाहिए था कि सबको सच पता चल जाए। मुझे बुरा तो बस ये लग रहा है कि भाभी भी शामिल है इसमें। हाँ मैंने किया, मैंने किया, और तेरे भाई ने भी। हाँ, इसे भी सब पता था, पर ठाकुर ने 50,000 रुपए दिए थे, इसलिए हम चुप रहे। उसने कहा था रामू को कुएं में भेजो ताकि उस पर पानी सूखने का इल्जाम लगे और ये खेल चलता रहे। सब लोग मोहन की तरफ देखने लगे। मोहन ने सर झुका लिया। भैया, तुम भी मेरे खिलाफ थे? अरे मुझे पता था, पर गीता ने कहा था कि अगर बताया तो मुझे छोड़ देगी, इसलिए मैं चुप रहा। तभी किसी ने आकर बताया कि ठाकुर सूरज सिंह अपनी गाड़ियों से गांव से बाहर जा रहा है। अरे भैया, ठाकुर भाग रहा है। मैं शहर की पुलिस को फोन करता हूँ, ये दूर नहीं जा पाएगा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने ठाकुर को शहर की सीमा पर ही पकड़ लिया। कुछ देर बाद पुलिस ठाकुर को गांव ले आई। हाँ जी, ये रहा तुम्हारा ठाकुर, शहर की सीमा पर पकड़ा गया। अरे मुझे छोड़ो। अरे मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा भैया। अरे छोड़ दो मुझे। सच में? रुको, अभी पता चल जाएगा। रामू ने पुलिस को मेमोरी कार्ड दिया और उन्होंने कैमरे की फुटेज दिखाई। उसमें ठाकुर पाइप डलवाता हुआ साफ दिख रहा था। अभी बोलो, और कौन कौन शामिल है इस साजिश में? अरे पंडित शंभू, अरे उसी ने मुझे गुफा के बारे में बताया था, पुराने नक्शों से उसे पता था। मैंने हाँ पंडित जी, आपने हमें धोखा दिया। अरे भाई, मेरे बेटे महेश को नौकरी चाहिए थी। ठाकुर ने कहा अगर मैं चुप रहूंगा तो नौकरी दिलवा देगा। पिताजी, आपने मेरे लिए? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं बाप हूँ, कमजोर पड़ गया। लेकिन पानी की चोरी क्यों? मिला क्या ये करके आपको? मैं बताता हूँ क्या मिला। पुलिस ने ठाकुर की गाड़ी से उसका रजिस्टर निकाला। इस रजिस्टर में सारी जानकारी दर्ज है। ठाकुर इस गांव के साथ साथ आसपास के गांवों से पानी चोरी करके शहर के उद्योगपतियों को बेच रहा था। यह सिर्फ एक गांव का पानी चुराने वाला छोटा मोटा धोखेबाज नहीं है, यह तो एक बड़ा जल तस्कर है, एक पानी माफिया है। ये देखो, यहाँ पूरा हिसाब लिखा है। एक टैंकर का 25,000 रुपए, और इसने अब तक 1,000 से ज्यादा टैंकर बेचे हैं, यानी कि 2.5 करोड़ रुपए। यह आपका पानी बेचकर 2.5 करोड़ कमा चुका है। हे भगवान, 2.5 करोड़ रुपए! और यह सब ये अकेले नहीं कर सकता था, इसका एक पूरा नेटवर्क है। शहर में इसके एजेंट हैं। ये कोई छोटा अपराध नहीं है, ये जल काला बाजारी है। अरे ये यहाँ पैसे कमा रहा है और हम यहाँ एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए, वरना हम लोग इसे मार के मार ही डालेंगे, बता रहे। पुलिस ने ठाकुर सूरज सिंह, पंडित शंभू, गीता, मोहन सबको गिरफ्तार कर लिया। चलो भाई, चलो सब चलो, तुम सबके खिलाफ केस दर्ज होगा। जल संसाधन चोरी, षड्यंत्र और झूठे इल्जाम।
मुझे मत ले जाओ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। रामू, रामू मुझे माफ कर दे। भैया, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, पर चलो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। पुलिस ने बड़ी मोटर बंद कर दी। जैसे ही मोटर बंद हुई, कुएं में पानी वापस आने लगा। अरे देखो भैया, अरे पानी आ रहा है भैया। सच में पानी वापस आ गया। रामू, तुमने हमें बचाया। अरे तुमने हमें सच दिखाया। रामू, आप कोई मनहूस नहीं है, आप तो हमारे फरिश्ते हैं। रामू की आंखों में आंसू थे। मैं मनहूस नहीं हूँ, मैं तो बस एक इंसान हूँ। अब हमें समझ में आ रहा है, उस बच्ची को तुमने बचाया था तो उसे बुखार डर से आया होगा, तुम्हारे छूने से नहीं। हाँ भैया, फसल बर्बाद हुई तो वह मौसम का आतंक था, उसमें तुम्हारा क्या लेना देना। और भाई, तुम्हारे भाई की गाय का मरना, वो तो पक्का तुम्हारी भाभी का किया धरा होगा भाई। ऐसा ही है, और मैंने तो बस सच बोला और सबको सच दिखाया। भगवान, आपका धन्यवाद, आपने मेरी सुनी, मेरे साथ खड़े रहे। धन्यवाद प्रभु। कुएं का पानी अब पूरी तरह भर चुका था और उसी दिन अचानक बारिश भी शुरू हो गई। लो, बारिश भी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव भी हमारे इंतजार में बैठे थे कि कब ये लोग कुआं ठीक करें और कब मैं बारिश करूं। अरे सही बात कही भैया। चलो, सब बढ़िया है। गांव में हरियाली लौट आई थी और रामू अब गांव का हीरो था।